नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से किसने कितना सीट जीते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी ने कुल 8 सीटें जीत दर्ज कर ली है। वहीं जेएमएम की बात करें तो जेएमएम 3 सीटें हासिल की है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने 2 सीटें जीते हैं और आजसू पार्टी की बात करें तो 1 सीटें हासिल की है। अगर हम बात करें कि बीजेपी ने 8 सीटें कहाँ कहाँ से जीते हैं, तो इसके लिए चलिए देखते हैं कि चलिए जानते हैं कि बीजेपी ने 8 सीटें झारखंड में कहाँ कहाँ से अपनी जीत पक्की कर ली है। अगर बात करते हैं गोड्डा की, तो गोड्डा में निशिकांत दुबे ने अपनी जीत लगभग पक्की कर ली है। बात करते हैं चतरा की, तो चतरा में कालीचरण सिंह अपना जीत पक्का कर ली है। उसके बाद कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी। उसके बाद धनबाद की बात करें तो धनबाद में ठुल्लू महतो और रांची की बात करें तो संजय सेठ। उसके बाद जमशेदपुर की बात करें तो विद्युत वरण महतो आगे चल रहे हैं। उसके बाद पलामू की बात करें तो विष्णु दयाल राम आगे हैं। उसके बाद बात करते हैं हजारीबाग से, तो हजारीबाग में मनीष जायसवाल बहुत ही आगे चल रहे हैं। बाद जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करते हैं, तो जेएमएम 3 सीटें कहाँ कहाँ से जीते हैं उसके लिए चलिए देखते हैं। तो जेएमएम राजमहल से विजय कुमार हास्ता। उसके बाद दुमका से नलिन सोरेन। उसके बाद बात करते हैं सिंहभूम से, तो जोबा मांझी ने जीत दर्ज कर ली है। देखा जाए तो इन्होंने अपनी 3 सीटें पक्की कर ली है। अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2 सीटें कहाँ कहाँ से जीते हैं। उसके लिए खूंटी में इन्होंने कालीचरण मुंडा को अपना लगभग जीत पक्की कर ली है। उसके बाद बात करते हैं लोहरदगा की, तो लोहरदगा में सुखदेव भगत ने अपनी जीत लगभग पक्की कर ली है। उसके बाद बात करते हैं आजसू पार्टी के, तो आजसू पार्टी ने यहाँ से गिरिडीह से अपना चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत लगभग पक्की कर ली है और ये बहुत ही ज़्यादा मतों से आगे चल रहे। लगभग इसका मार्जिन 74,474 मतों से लगभग आगे चल रहे और अभी तक इन्होंने 3,82,187 वोट प्राप्त कर ली है। अगर हम बात करते हैं झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों की, ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में किसने कौन कौन प्रत्याशी मतलब कितना वोट लाए हुए। बात करते हैं कि सबसे हॉट सीट माना जा रहा है तो गिरिडीह, क्योंकि गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी के मुकाबले में जयराम महतो थे और जयराम महतो देखा जाए तो काफ़ी पीछे चले गए हैं, लगभग 1 लाख वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू पार्टी से, तो इन्होंने 74,474 मतों से आगे चल रहे। बात करते हैं चतरा के, तो चतरा में कालीचरण सिंह लगभग 84,495 मतों से आगे चल रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार कृष्णा अनंत त्रिपाठी ये भी 84,495 मतों से पीछे चल रहे। और देखा जाए दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में और देख लेते हैं हम लोग, तो चतरा का देख लिए, गिरिडीह का देख लिए, ठीक है। अब धनबाद का देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठुल्लू महतो लगभग 1,12,000 मतों से आगे चल रहे हैं। उसके बाद देखा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो अनुपमा सिंह लगभग 1 लाख मतों से पीछे चल रही हैं। तो इसमें देखा जाए तो धनबाद से ठुल्लू महतो का सीट पक्का हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चतरा धनबाद हो गया, दुमका की बात करते हैं, ठीक है। तो दुमका में देखा जाए तो इसमें नलिन सोरेन लगभग अपनी जीत पक्की कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की सीता मुर्मू, ठीक है, ये काफ़ी दिलचस्प या हॉट सीट माना जा रहा था, क्योंकि सीता मुर्मू ने जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी और इनको टिकट दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो गोड्डा में निशिकांत दुबे ने अपनी जीत लगभग पक्की कर ली है, 84,593 मतों से आगे है। वहीं प्रदीप यादव की बात करें तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और इन्होंने 84,493 मत से ये पीछे चल रहे हैं। और बात करते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है हमारा हजारीबाग से बात करते हैं, तो हजारीबाग में जनता पार्टी का उम्मीदवार मनीष जायसवाल लगभग 1,67,563 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो इसमें जयप्रकाश पटेल 1,67,563 मतों से पीछे चल रहे, जायसवाल आगे हैं। वहीं संजय कुमार मेहता की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट प्रत्याशी JBKSS के उम्मीदवार हैं और ये भी लगभग बहुत मतों से पीछे चल रहे, लगभग 2 लाख मतों से पीछे चल रहे। और हम बात करते हैं जमशेदपुर की, ठीक है।
तो जमशेदपुर में इसमें विद्युत वरण महतो लगभग इसकी जीत पक्की हो गई है और ये प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की समीर कुमार मोहंती ये भी बहुत पीछे चल रहे हैं, लगभग 1 लाख वोटों से पीछे चल रहे हैं। और यहाँ बात करते हैं, जमशेदपुर हो गया हम लोग का, उसके बाद क्या बचा है, खूंटी की बात करते हैं, ठीक है। तो खूंटी में कालीचरण मुंडा, ठीक है, इन्होंने जीत अपनी लगभग पक्की कर ली है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा की बात करें तो लगभग 1,21,644 मतों से पीछे चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं कोडरमा के, तो कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और वह लगभग 1,74,172 मतों से आगे है। वहीं अगर विनोद कुमार सिंह की बात करें तो वो लगभग 1,74,172 मतों से पीछे चल रहे हैं। बात करते हैं लोहरदगा से, तो लोहरदगा से देखा जाए तो सुखदेव भगत ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार है। ये लगभग 77,451 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार समीर उरांव पीछे चल रहे हैं। और अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या बच रहा है, और पलामू की बात करते हैं, ठीक है। तो पलामू में विष्णु दयाल राम आगे चल रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। और उसमें ममता भूइयां राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के उम्मीदवार हैं और ये भी पीछे चल रहे हैं। बात करते दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, तो पलामू में हो गया, अब बच गया रहा है राजमहल। राजमहल से देखा जाए तो राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा विजय कुमार हांसदा ये आगे चल रहे हैं और लगभग 59,140 मतों से आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ताला मरांडी पीछे चल रहे हैं। रांची से, तो रांची में देखा जाए तो संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ये आगे चल रहे, लगभग 85,608 मतों से आगे चल रहे। वहीं बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार तो यशस्वनी साय ये भी पीछे चल रहे। बात करें देवेंद्र महतो की, तो ये इंडिपेंडेंट पार्टी थी, ये भी बहुत पीछे चल रही। देखा जाए तो रांची में एक बार फिर संजय सेठ का जीत होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट हमारा रह गया है सिंहभूम। सिंहभूम की बात करते हैं तो सिंहभूम से जोबा मांझी ने लगभग जीत अपनी पक्की कर ली है और वे 1,15,915 मतों से आगे चल रही। वहीं गीता कोड़ा बात करें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी तो ये पीछे चल रही है। देखा जाए तो जोबा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी है और वह आगे चल रही है। इस तरह से हमने देखा कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो इसमें से बीजेपी ने 8 जीत दर्ज कर ली है, जेएमएम 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 और आजसू पार्टी ने 1 जीत हासिल की है।